हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट लार्वल्स। बच्चों, आज के सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हाउ टू कंट्रोल द सिली मिस्टेक्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंप्लेंट करते हैं कि सर एग्जाम के अंदर हमारी सिली मिस्टेक्स हो गई जिसके कारण हमारे बहुत सारे मार्क्स कट गए हैं और उनका स्कोर बहुत बेकार हो जाता है। तो बच्चों, आज के सेशन में हम कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स को देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम सिली मिस्टेक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो आपको इसका रीजन समझना पड़ेगा। जो रीजन होता है बच्चों, जो आपकी सिली मिस्टेक्स होती है वो हमेशा इजी क्वेश्चंस के अंदर ही होती है। ऐसे क्वेश्चंस जो आपको मार्क्स दिलाने के लिए ही एग्जाम के अंदर आए थे। पर स्टूडेंट्स की प्लानिंग क्या होती है कि हम एग्जाम के अंदर सबसे पहले इजी क्वेश्चंस करेंगे और उनको भी बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे। लेकिन जैसे ही वो एग्जाम के अंदर जाते हैं और उनको इजी क्वेश्चंस दिखते हैं, वो उनको और भी तेजी से करना शुरू कर देते हैं। बस यहीं पर वो मिस्टेक कर देते हैं। बच्चों, अगर आपको सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है तो सबसे पहले आपको इस चीज को छोड़ना पड़ेगा। तो चलिए अब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं कि सिली मिस्टेक्स को ठीक करने का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। बच्चों, सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो आपको कुछ चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। क्या है? सबसे पहले तो देखो, आप एग्जाम देने के बाद अपने पेपर को एनालाइज करो कि आपने मिस्टेक्स कहां पर की है। पेपर को एनालाइज करना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी से आपको समझ आता है आपने एग्जाम के अंदर क्या क्या मिस्टेक्स करी है। एक बार जब आप पेपर को एनालाइज कर लो बच्चों, और उसके बाद अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करो कि आपने किस पार्ट में, कौन से टॉपिक में, किस क्वेश्चन में किस तरीके की मिस्टेक्स की है। एक बार आपने उन मिस्टेक्स को, गलतियों को आइडेंटिफाई कर लिया तो बच्चों उनको एक पेपर लो और उसके ऊपर नोट डाउन करो। सो राइट डाउन योर मिस्टेक्स। अब आपने उन गलतियों को लिख लिया तो बच्चों फोकस करो कि आपने कौन कौन सी गलतियां करी है। नेक्स्ट टाइम जब आप एग्जाम देने जाओ तो एक बार इस पेज को जो आपने लिखा है उसको पढ़ो, इन मिस्टेक्स पर फोकस करो और उन मिस्टेक्स को रिपीट मत करो। तो ये आपको बच्चों फॉर्मूला फॉलो करना है। साथ ही आपको फॉलो करने हैं ये 5 रूल्स जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास आता है रूल नंबर 1, जो है जब भी क्वेश्चन पेपर पढ़ो उसे अंडरलाइन जरूर करो। बच्चों, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, आप जब भी अपना क्वेश्चन पेपर रीड करते हो तो उसको सीधा देख कर रीड मत करो, लेकिन जो भी आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो उसको अंडरलाइन जरूर करो, क्योंकि ऐसा करने से आपका फोकस रहता है और क्वेश्चंस के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं आप उनको पिकअप करते हो। तो रूल नंबर हमारा 1 हुआ, जब भी क्वेश्चंस पढ़ो उसे अंडरलाइन जरूर करो। रूल नंबर 2, पूरा क्वेश्चंस पढ़े बिना कभी भी आंसर टिक नहीं करो। बच्चों, मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं। एक बार उन्होंने क्वेश्चंस को रीड करना स्टार्ट किया, आधा क्वेश्चंस पढ़ते ही उनको लगता है कि ये क्वेश्चन तो मैंने पहले भी पढ़ा हुआ है, और वो सीधा क्या करते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर टिक कर देते हैं। लेकिन बच्चों, अगर मैं बात करता हूं हमारे नीट के एग्जाम की, हमारे जेई के एग्जाम की, तो क्वेश्चन के लास्ट में सिर्फ एक वर्ड ऐड कर कर ही पूरे क्वेश्चन की सेंस को बदला जा सकता है। इस कारण से आप जब भी अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करो तो क्वेश्चंस को पूरा जरूर पढ़े। तो ये था हमारा रूल नंबर 2। नाउ रूल नंबर 3 वी हैव रीड ऑल ऑप्शंस। बच्चों, जब भी आप एक क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो उसके अंदर 4 ऑप्शंस जो गिवन होते हैं, चारों ऑप्शंस को रीड करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि कई बार एग्जामिनर क्या करता है, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ही आपको क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे देता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन को रीड किया, उसको टिक किया और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप कर जाता है। लेकिन एग्जामिनर यहीं पर ट्रिक खेलता है और वो जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन होता है वो भी एक करेक्ट ऑप्शन डालता है, और फोर्थ के अंदर ऑप्शन आता है बोथ 1 और 3। या तो फिर
कुछ अलग तरीके से एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा। इसलिए बच्चों, जब भी आप क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हो तो एक क्वेश्चंस के सारे ऑप्शंस को रीड जरूर करो। ये था हमारा रूल नंबर थर्ड। नाउ रूल नंबर फोर वी हैव, हर क्वेश्चन की कैलकुलेशन अलग अलग जगह पर करो। बच्चों, मैंने ऑब्जर्व किया है कि कुछ स्टूडेंट्स जब भी पेपर सॉल्व करते हैं तो अपनी कैलकुलेशंस को मिक्सअप कर देते हैं। एक क्वेश्चन की कैलकुलेशन को यहां क्या, दूसरे को भी उसी के साथ करें। ऐसा करने से बच्चों कई बार क्या होता है, जब आप सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हो उसकी कैलकुलेशन फर्स्ट के साथ मिक्सअप हो चुकी है और आप कई बार गलत आंसर पिकअप कर लेते हो। तो इस तरीके से बच्चों आपकी सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस कारण से आपको हमेशा रूल नंबर 4 फॉलो करना है कि हर क्वेश्चंस की कैलकुलेशन आपको अलग जगह पर ही करनी है। तो ये था हमारा रूल नंबर 4। नाउ वी हैव रूल नंबर 5, ओएमआर भरने की प्रैक्टिस करें। बच्चों, अगर आपने बहुत अच्छे से एग्जाम को अटेम्प्ट किया है, सारे क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए, लेकिन अगर आपने ओएमआर फिलअप करने में मिस्टेक्स कर दी तो क्या होगा, आपने अगर एक क्वेश्चन को गलत तरीके से फिलअप किया है तो आगे के आने वाले सारे क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। या फिर अगर एक क्वेश्चन को आपने गलत फिल कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपके 5 मार्क्स डिडक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि वो तो आपने नेगेटिव कर ही दिया है। तो आपको जहां भी, आप स्कूल में हो, आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो, तो वहां पर जब भी एग्जाम होता है तो उसके अंदर आपको ओएमआर फिलअप करने की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। तो ये था बच्चों हमारा रूल नंबर 5। नेक्स्ट वी हैव रूल नंबर 6, यूनिट्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, स्पेशली फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर जब भी क्वेश्चन आया उसके अंदर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 1 2 3 4। फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन दोनों के अंदर सेम वैल्यू गिवन है, लेकिन हो सकता है उनकी यूनिट के अंदर डिफरेंस हो, जैसे कि जूल, किलो जूल, ग्राम, किलोग्राम। तो बच्चों, आपको यूनिट्स पर जरूर ध्यान देना है ताकि आप अपना करेक्ट ऑप्शन चुन सको। तो ये था हमारा रूल नंबर 6 कि यूनिट्स पर ध्यान जरूर देना है, स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर। बच्चों, अगर आपने इन सारे के सारे रूल्स को फॉलो कर लिया तो मैं श्योर हूं कि जो आप ये सिली मिस्टेक्स नाम का डर आपके अंदर बैठा हुआ है, आप उसको दूर कर सकते हो और आप अपने नीट या जेई के एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। फाइनली मैं आपको बच्चों यही बोलूंगा, इन सारे रूल्स को प्रैक्टिस करते रहो और अपना स्कोर इंप्रूव करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एंड जेई एग्जाम। बच्चों, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।